तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें इची के फादर उसे कोडिंग सिखा रहे होते हैं। वहीं पर इची अपने फादर से सभी चीजों के बारे में डिटेल में पूछ रहा होता है और उसके फादर उसे अच्छे से सभी चीजें बता रहे होते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां पर गेम के अंदर इची के सामने ब्लैक बर्ड ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। वहीं पर वह ब्लैक बर्ड को देखकर काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि आखिर यह किस तरह का क्रिएचर है। और अब जब ब्लैक बर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन बनकर कंप्लीट हो जाता है तभी वह सभी लोग देखते हैं कि ब्लैक बर्ड एक ड्रैगन होता है जिसका सर कट चुका होता है। तभी ए बोलता है इची, यह तो वही रेड ड्रैगन है जिसे थोड़े टाइम पहले तुमने मारा था। कहीं यह उस रेड ड्रैगन का भूत तो नहीं जो तुमसे बदला लेने के लिए आया हो। इची गुस्सा होते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, मेरे ख्याल से यह वीडियो गेम का कोई ग्लिच है। दूसरी ओर सीरो उस ब्लैक बर्ड को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह बोलता है कि यह कोई ड्रैगन नहीं बल्कि सच में ब्लैक बर्ड ही है। इसने मरे हुए रेड ड्रैगन की बॉडी को पोजेस किया है, तो हमें इसे जल्द से जल्द मारना होगा वरना हमारे लिए यह काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यह सुनते ही मैं अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों के डिफेंस को बढ़ा देती है। तभी इची बोलता है, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, मैं इसे अपने एक ही अटैक में हरा सकता हूँ। और अब वह अपने कई सारे स्वॉर्ड्स को समन करता है और एक ही साथ उन सभी स्वॉर्ड से ब्लैक बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। पर इची के अटैक का ब्लैक बर्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी ब्लैक बर्ड अपने विंग से सभी लोगों पर अटैक करता है। अब उसके विंग से निकल रही हवा से ए और इची उड़ने लगते हैं। वहीं पर यह देखकर वह सभी लोग काफी परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि ब्लैक बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी सीरो उनके सामने आते हुए उनके लिए एक शील्ड का काम करता है और अब वह अपने सबसे खतरनाक अटैक माइक्रो एक्सप्लोसिव फिस्ट से अटैक करता है, पर इससे भी ब्लैक बर्ड पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि पीको भी उस जगह पर अपने सभी साथियों के साथ आ चुकी होती है और यह देखकर इची और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर पीको के साथी बोल रहे होते हैं, आखिर वह चीज क्या है, वह दिखने में तो एक ड्रैगन जैसा है। पीको बोलती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह चाहे ड्रैगन हो या फिर कोई और मॉन्स्टर, आज वह अपने सामने आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब पीको ऑर्डर देकर अपने शिप में लगे हुए सबसे पावरफुल कैनन को इंस्टॉल करवाती है और काफी तेजी से ट्वाइलाइट हिल के चारों ओर मौजूद बैरियर के ऊपर अटैक करने लगती है। पर वह बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कई सारे कैनन अटैक के बाद भी वह बैरियर नहीं टूटता है। अब यह देखकर पीको को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है कि तब तक इस पर अटैक करते रहो जब तक यह बैरियर टूट नहीं जाता। तभी सिगाटेरा आगे आते हुए बोलता है, कैप्टन एक मिनट रुकिए। यह सुनते ही पीको गुस्से में बोलती है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? सिगाटेरा बोलता है, नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखो। इस बैरियर के अंदर अकाबाने फैमिली के 4 लोग और अभी वह मॉन्स्टर ही मौजूद है और वह सभी लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और देखने से लग रहा है कि वह मॉन्स्टर कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो फिर क्यों ना पहले हम उन सभी को आपस में फाइट करने दे और जब वह लोग फाइट करके थक चुके होंगे तब हम उन पर अटैक करके उन सभी लोगों को मार देंगे। अब यह सुनते ही पीको अपने सभी साथियों को अटैक्स रोकने का ऑर्डर देती है। दूसरी ओर इची यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, पायरेट्स ने हम पर अटैक करना बंद कर दिया है। सीरो बोलता है, यह बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अब यह बात उन लोगों को भी समझ में आ गई है, इसीलिए अब वह अटैक नहीं करेंगे। तो फिर क्यों ना हम अपना पूरा फोकस इस ब्लैक बर्ड को हराने में लगाए। जिसके बाद वह सीरो से पूछता है, आखिर रेड ड्रैगन का वीक पॉइंट क्या होता है? सीरो उसे बताता है कि रेड ड्रैगन का वीक पॉइंट उसका जॉ होता है, पर मैंने पहले ही इस ड्रैगन का सर काट दिया है, तो फिर मेरे ख्याल से इसे हराने के लिए हमें इसके चेस्ट पर अटैक करना होगा। पर हमारे किसी भी अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। यह सुनते ही सीरो बोलता है, इची अपने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकालो। इची वैसा ही करता है। तभी सीरो में से बोलता है, मैं इस स्वॉर्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दो। यह सुनते ही मैं इची के स्वॉर्ड की पावर को 10 गुना बढ़ा देती है। अब सीरो बोलता है, इची मैं अपने एक्सप्लोसिव फिस्ट का यूज करते हुए मल्टीपल प्लेयर्स को हरा सकता हूँ, पर तुम अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक पॉइंट पर काफी खतरनाक अटैक कर सकते हो। तो फिर क्यों ना हम दोनों आपस में अपने अटैक्स को मर्ज करें। मैं अपने एक्सप्लोसिव फिस्ट का यूज करते हुए तुम्हारी स्पीड को बढ़ा दूंगा, जिससे तुम्हारे अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम इस ड्रैगन को हरा पाओगे। यह सुनकर इची तैयार हो जाता है और अब वह दोनों अपने प्लान के हिसाब से काम करते हैं। सीरो अपने एक्सप्लोसिव फिस्ट का यूज करते हुए इची की पावर को बढ़ा देता है और अब इची काफी तेजी से ब्लैक बर्ड के चेस्ट पर अटैक करते हुए
उसकी बॉडी से आर पार निकल जाता है, पर इसके बावजूद ब्लैक बर्ड को कुछ भी नहीं होता है। तभी इची बोलता है, मेरे ख्याल से यह कोई ब्लैक बर्ड नहीं बल्कि एक ग्लिच है, इसी वजह से हम इसे नहीं हरा पा रहे हैं। दूसरी ओर ब्लैक बर्ड काफी तेजी से अटैक करने के लिए ए और मे की ओर आगे बढ़ रहा होता है और अब वह उन दोनों को अपने पैर से क्रश करने वाला होता है, जो देखकर वह दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर यह देखकर इची भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गई तो हमें कोई हील करने वाला नहीं होगा, फिर हम कभी भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। अब ब्लैकबर्ड उन्हें क्रश करने ही वाला होता है कि तभी ए धक्का देते हुए मे को दूर फेंक देता है और बोलता है, मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, पर मरते के साथ ही मुझे रिवाइव कर देना, तो इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब जैसे ही ब्लैकबर्ड ए को क्रश करता है, रियल वर्ल्ड में आसुमा के हेडसेट में शॉर्ट सर्किट होता है और उसे एक काफी तेज करंट लगता है, जिससे वह सीधा नीचे गिरता है। अब इची को कोई चीज गिरने की आवाज तो सुनाई देती है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी ओर सासुमाडा और लियोन भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब लियोन बोलता है, अगर वह मॉन्स्टर सच में ब्लैकबर्ड है तो ए अब असली में मरने वाला है। दूसरी ओर मे काफी तेजी से भागते हुए ए की बॉडी के पास जाती है, जिससे वह उसे रिवाइव कर सके, पर उस जगह पर ए की बॉडी मौजूद नहीं होती है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस गेम में जब भी कोई प्लेयर मरता है कुछ मिनट के लिए उसकी बॉडी उसी जगह पर मौजूद रहती है, जिससे उसके साथी उसे रिवाइव कर सकते हैं, पर ए की बॉडी उस जगह से गायब हो चुकी होती है। दूसरी ओर यह देखकर सीरो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वहीं पर लियोन बोल रहा होता है, अब मुझे पूरा यकीन है यही असली ब्लैक बर्ड है। और अब लियोन सासामुडा को बताता है कि ब्लैक बर्ड सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और वह बस इस गेम के अंदर ही नहीं बल्कि साइबर स्पेस में ट्रैवल करता है। उस मॉन्स्टर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उससे फाइट करने वाले प्लेयर को अगर वह मार दे तो वह प्लेयर रियल लाइफ में भी मर जाएगा। वहीं पर सीरो की हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर मैंने यह क्या किया। और अब वह बोलता है, मैं इची जल्दी से लॉग आउट करके गेम से बाहर निकलो। वहीं पर वह काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है, जो देखते ही इची और मे डर जाते हैं और लॉग आउट करके गेम से बाहर आ जाते हैं। वहीं पर खड़ा सीरो बोल रहा होता है, मैं इस गेम के अंदर तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया था, पर मैं तुम्हारे बारे में भूल गया, तुम बस इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह भी लॉग आउट करके गेम से बाहर चला जाता है और अब वह गेम से बाहर आते ही किसी को फोन लगाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ए नाम के प्लेयर को लोकेट करो और उसके घर जल्द से जल्द एम्बुलेंस भेजो, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि उस पर्सन के ऊपर ब्लैक बर्ड ने अटैक किया है और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ब्लैक बर्ड पूरी तरीके से अवेक होने के बाद गेम के सभी प्लेयर्स को जान से मारने की कोशिश करेगा। और अब वो अपने बेड से उठते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है, जो देखकर एक नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि अभी अभी उनकी बैक सर्जरी हुई है तो उन्हें हॉस्पिटल में ही रुककर इंतजार करना चाहिए, पर वह नर्स को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और बोलता है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर अपने कमरे में बैठा इची बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर सीरो ने अचानक से हम सभी लोगों को लॉग आउट करने के लिए क्यों कहा, और अगर हमारे सामने मौजूद वह मॉन्स्टर सच में ब्लैक बर्ड था तो शायद से मैंने 300 मिलियन येन गवा दिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 300 मिलियन येन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ अपने कमरे में ही बैठकर बिता सकूं। तो फिर क्यों ना मैं दोबारा से गेम के अंदर जाकर अकेले ही ब्लैक बर्ड को मार दूं। यह बोलते हुए वह दोबारा से गेम के अंदर लॉगिन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आसुमा की आवाज सुनाई देती है। अब वह अपने कमरे से निकलकर बाहर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है, जो देखकर वह वापस से अपने कमरे के अंदर जाने लगता है, पर दोबारा से उसे आसुमा की आवाज सुनाई देती है। यह देखते ही इची आसुमा के कमरे की ओर भागता है। अब इची आसुमा के कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है, क्या मुझे इसके कमरे के अंदर जाना चाहिए? आज से 6 साल पहले ही मैं इसके कमरे के अंदर गया था। और अब वह जैसे ही आसुमा के कमरे का दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि आसुमा नीचे गिरा हुआ होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, ताइची, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, मेरी बॉडी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। यह देखकर इची के होश उड़ जाते हैं और अब वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वह भागते हुए आसुमा के पास जाता है और उसकी बॉडी को चेक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? 1 मिनट रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। और अब वह एम्बुलेंस को कॉल करने जा ही रहा होता है कि तभी वह आसुमा के मॉनिटर पर उस गेम को देखता है जिस गेम में आसुमा का कैरेक्टर ए होता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, पर वह बिना कुछ ज्यादा सोचे जल्दी से वहां पर एम्बुलेंस को बुलाता है। अब दिखाया जाता है कि आसुमा हॉस्पिटल में भर्ती होता है। वहीं पर डॉक्टर इची को बता रहा होता है कि आसुमा को कोई भी चोट नहीं लगी है।
पर वह यह बात कंफर्म तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके सभी टेस्ट के रिजल्ट ना आ जाए। अब इची घबराते हुए बोलता है कहीं आसुमा की जान खतरे में तो नहीं है। डॉक्टर बोलता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे अगर तुम चाहो तो रात भर इसके साथ इसके कमरे में रह सकते हो जब तक इसे होश नहीं आ जाता। और अब डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब डॉक्टर के जाते ही आसुमा को वहां पर होश आता है, जो देखकर इची को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वह वहां पर रोने लगता है। आसुमा बोलता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इची चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा, और तुम भी जानते हो कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा परेशान हो गया था। हमारी छोटी बहन के साथ भी यही हुआ था और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी यही हो। तभी आसुमा बोलता है तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब यह सुनते ही इची को ऐसा लगता है कि जैसे ए उससे माफी मांग रहा हो। और अब इची हिचकिचाते हुए बोलता है आसुमा क्या तुम वह गेम खेल रहे थे? यह सुनते ही आसुमा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है नहीं, मैं कोई भी गेम नहीं खेल रहा था। इची बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे लॉगिन स्क्रीन पर देखा था, तो आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आसुमा बोलता है मुझे गेम्स खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं और उस तरह के गेम बस लूजर खेलते हैं, ऐसे इंसान जो रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं कर पाते। वह लोग उस गेम के अंदर जाकर अपना गुस्सा निकालते हैं, पर मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। मैंने एक बार उस गेम में लॉगिन किया था और फिर मैंने उस गेम को धीरे धीरे करके खेलना स्टार्ट कर दिया, पर मुझे वह गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इची बोलता है फिर तुम उस गेम को खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? आसुमा बोलता है मैं उस गेम के अंदर अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं रियल वर्ल्ड में वापस लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि वह उस गेम की वजह से रियल वर्ल्ड और रियलिटी से बहुत ही ज्यादा दूर हो चुका है। यह सुनकर इची को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब वह सोचने लगता है कि आसुमा इतने दिनों से ए बनकर उन लोगों के बीच रहकर उन्हीं की बेइज्जती कर रहा था। वह बस उस गेम को एंजॉय करने का नाटक कर रहा था और अब यह सब सोचते हुए वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब इची के वहां से जाने के बाद आसुमा के पास डॉक्टर आता है और अब वह उसके सभी टेस्ट रिजल्ट देखते हुए बोलता है तुमने मुझे बताया कि एक गेम खेलते हुए तुम्हें अचानक से एक झटका लगा और तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। आसुमा हमें जवाब देता है। तभी डॉक्टर बोलता है फिर यह एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे गेम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। आसुमा बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे फादर से इस बारे में पूछ सकते हो क्योंकि उन्होंने ही उस गेम और उसके वीआर सेट को बनाया है। अब हमें दिखाया जाता है कि इची गुस्से में भागते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मुझे आसुमा से अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि गेम में मैं ही इची हूँ तो वह गेम खेलना छोड़ देगा, जिससे हमारी टीम काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो जिस तरह आज तक आसुमा हम सभी लोगों के बीच में रहकर हमारे साथ गेम को एंजॉय करने का नाटक कर रहा था, मुझे भी अब उसके साथ वैसा ही नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गेम के अंदर भी मेरी फैमिली टूटे। अब इची अपने घर में पहुंचकर गेम में लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर वह लॉगिन नहीं कर पा रहा होता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह सोचने लगता है क्या मुझे गेमिंग कंपनी वालों ने बैन कर दिया? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी मेल नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मुझे किसी ने हैक कर लिया है? और अब वह चेक करता है तो उसे पता चलता है कि 2 घंटे पहले ही किसी ने उसके पीसी को हैक कर लिया है, जिस वजह से अब वह गेम के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहा है। यह देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है आखिर इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है और इन्हें क्या लग रहा है यह मुझे हैक कर सकते हैं? अभी बस 2 मिनट के अंदर मैं इन्हें इनकी औकात दिखा दूंगा। और अब वह अपनी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए वापस से अपनी लॉगिन आईडी को अपने पास बुलाने लगता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें बचपन में इची के फादर कुछ काम कर रहे थे। तभी इची उनके पास जाते हुए बोलता है फादर आखिर आप कर क्या रहे हो? क्या आप यह काम मुझे भी सिखा सकते हो? यह सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह इची को कोडिंग सिखाने लगते हैं। और फिर उस दिन के बाद डेली उसके फादर 1 घंटा उसे कोडिंग लैंग्वेज सिखाते थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा खुश था। पर एक दिन इची की छोटी बहन उनके लिए कॉफी लेकर आती है, पर वह गलती से कॉफी को टेबल के ऊपर गिरा देती है, जो देखते ही उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और अब वह आया को मारते हुए बोलते हैं आखिर तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? यह देखकर आया वहां पर रोने लगती है, पर उसके फादर उसे इग्नोर कर देते हैं और अब वह इची को दोबारा से कोडिंग सिखाने लगते हैं। वहीं पर इची को आया के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर उसके फादर उसे भी आया को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं। तभी इची की मदर वहां पर आती है और अब वह आया को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। वहीं पर इची यह सब कुछ देख रहा होता है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी उसके फादर उसे भी डांटते हुए बोलते हैं मैं जो काम तुम्हें सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। और अब इची मन लगाकर अपना काम सीखता है, जो देखकर उसके फादर उससे काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर प्रेजेंट टाइम में उसे यह सभी बातें याद आ रही होती है और वह अपनी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए अपनी आईडी को वापस से अपने पास ले आया होता है।
और अब वह अपना गेमिंग पासवर्ड टाइप करने लगता है। तभी दोबारा से उसे फ्लैशबैक याद आता है, जो देखते ही वह गुस्से में अपना पासवर्ड उस जगह पर चेंज करता है और अपने हेडसेट को पहनते हुए वापस से गेम के अंदर आ जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।